हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में या लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य के नियम क्या हैं, ट्रांसलेशन करने के नियम क्या हैं। आइए पहले इसके नियम को हम समझते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन करने के तरीकों को समझते हैं। चलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम क्या है, चलिए हम नियम को देखते हैं। साथ में आप लोग नियम लिखते भी चलिए। रूल लिखिए कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ सहायक क्रिया इज नॉट तथा बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं बताओ? कौन कौन से हैं? आई, वी, यू और दे, यही तो है बहुवचनकर्ता। तथा बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे में आई के साथ आई एम नॉट तथा शेष कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? आई के साथ एम नॉट हो गया तो अन्य कर्ता कौन कौन से? वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा? आर नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रियाएं होंगी, इज या एम या आर, प्लस चूंकि वाक्य निगेटिव तो क्या लग जाएगा? नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पर। अब देखिए एग्जाम्पल है, रोगी पलंग पर नहीं लेटा है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या पहचानें? सबसे पहले वाक्य किस टेंस का है हमको ये पहचानना होता है ना। कहता रोगी पलंग पर नहीं लेटा है, किस टेंस का वाक्य है? कैसे जान गए? क्योंकि हमने पहचान बताई थी। कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा?
रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, तथा कार्य का जारी होना पाया जाए, कार्य का जारी होना पाया जाए, तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो, रोगी पलंग पर नहीं लेटा है, लेटने का काम जो उसका नहीं है वो अभी क्या है? चालू है। पहले भी नहीं लेटा, अभी भी लेटा नहीं है, तो जो काम हो रहा वो क्या है? अभी भी चालू है। तो किस टेंस का वाक्य हो गया हमारा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इस वाक्य का हमको करना है क्या? ट्रांसलेशन। ये हमारा नियम है कि एक वचन करता ही सीट नेम के साथ सहायक क्रिया, इज नॉट सहायक क्रिया, इज नॉट करता कौन कौन से हैं? आई, वी, यू में आई के साथ आई एम नॉट तथा अन्य कर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, रोगी पलंग पर नहीं लेटा है, इसका ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले क्या ढूंढा जाए? क्या ढूंढा जाए? तुम्हारे समझ में आ रहा? एकदम आवत है कि नहीं? जहां पर जरा सा भी दिक्कत हो तो उसको बता दीजिएगा। आप लोगों को अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज दीजिएगा, है ना? दोनों के लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ढूंढा जाए? सब्जेक्ट ढूंढा जाए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है बताओ? काहे माने रोगी? पेशेंट। तो द पेशेंट, द पेशेंट सब्जेक्ट मिल गया। अब ये बताओ, रोगी एक है कि कई हैं? तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी कि एम की आर? क्या लगा दे? इज। द पेशेंट इज। और वाक्य कैसा है? निगेटिव है, तो नॉट को कहां रखो? अपनी जेब में। अगर वाक्य निगेटिव है तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। द पेशेंट इज नॉट। अब नॉट के बाद क्या ढूंढा जाए? नॉट के बाद क्या ढूंढा जाए? वर्ब। काम। काम कौन सा हो रहा है? लेटने का। काहे माने लेटना? ले, यल ए वाई, ले। ले मीन्स लेटना, और इसमें लगेगा क्या? आईएनजी लगेगा, तो हो जाएगा लेइंग की स्पेलिंग हो जाएगी LYING, लेइंग। नहीं लेटा है, ऑब्जेक्ट आईएनजी लग गया। अब इसके बाद क्या ढूंढे? ऑब्जेक्ट। कहां नहीं लेटा है? पलंग पर, तो क्या हो जाएगा? ऑन द बेड। तो हमारा हो गया पेशेंट इज नॉट लेइंग ऑन द बेड। क्लियर हुआ? समझ में आया? कम आया और हो जाए। अगला वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है कि मैं अपने मैं अपने दोस्त की क्या नहीं कर रहा हूं? बड़ाई। क्या नहीं कर रहा हूं? बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ये वाक्य है कि मैं अपने दोस्त की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अब इस वाक्य में ये भी हमको देखना कि वाक्य हमारा कन्फर्म में है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इतना कन्फर्म में है ना? इसका ट्रांसलेशन करना सबसे पहले क्या ढूंढे? सब्जेक्ट क्या है? काहे माने में? आई माने में। काहे माने में? आई। अब आई के साथ कितने लोग बताओगे सहायक क्रिया क्या लगेगी? हाथ उठाइए। बहुत सही, हाथ नीचे करो। तुम बताओ, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? और क्या? सावन में एक जनी आंधा हुई कि हरदम हरे दिन नजर आवत रही, वही हाल इनका है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस घड़ी पगुड़ाए। एक पूरा नियम होगा, 3 बार इसको रिपीट हम कर चुके। आई के साथ क्या लगेगा बता रहे? इज लगेगा। मन कहाँ रहता है? वृंदावन में रहता है। तुम बताओ जी, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी?
कहा था? ठीक से बताओ। यम नॉट काउंट होता है। एम नॉट क्या लगेगा? आई के साथ सहायक क्रिया एम लगेगी। सुन रहे हो कि नहीं? एकदम सुबह पास तैयार होके चल देते हैं, आगे बैठ गए। ध्यान दे के पढ़ो बेटवा, हैं? एकदम अच्छे से पढ़ो। ना आए तो बताओ कि यहां समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं लगा रहे हो, खाली शरीर इनका यहां बैठा है, मन लगा है मम्मी के रसोई घर में पकौड़ी तलती हुई, बढ़िया मौसम है, इनके लिए भजबे नहीं करेगी। आई के साथ सहायक पे क्या लगा दे? एम। तो आई एम, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट। तो आई एम नॉट। अब नॉट के बाद क्या ढूंढे भाई? फार्मूला से एक एक चीज ढूंढते चलोगे, ट्रांसलेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? जब तक फार्मूला अगर नहीं ध्यान दोगे आप तो कतई नहीं बना पाओगे नरेशन, सॉरी इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से एक एक चीज हमको यहां से ढूंढना है, ठीक है ना? तो आई एम नॉट, नॉट के बाद क्या ढूंढा जाए? वर्ब। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने बड़ाई करना, प्रेज माने नहीं, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना होता है। प्रशंसा बड़ाई सिनोनिम्स में तो हो सकता है, एक्चुअल में प्रेज कर सकते हो आप, गलत नहीं है, लेकिन यहां पे मैं अपनी दोस्त की बड़ाई नहीं करूं। मतलब जब हम अपने किसी दूसरे मित्र से किसी दूसरे का वो करेंगे तो उसका बखान करते हैं, डींगे मारते हैं, है ना? तो डींगे मारने या बखान करने का हो जाएगा हमारा क्या? बड़ाई करना का हो जाएगा हमारा क्या? बोस्ट। क्या हो जाएगा? बोस्ट। बोस्ट मीन्स क्या होता है? सेखी बघाड़ना भी होता है। बोस्ट मीन्स क्या होता है? सेखी बघाड़ना भी होता है। पेज आपका गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आई एम नॉट बोस्ट, BOAST। और बोस्ट में क्या लगा दे? क्या लगा दे? आई एम नॉट बोस्टिंग। अब एक चीज ये बताओ, बोस्ट के साथ या बोस्टिंग के साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या लगेगा? कौन बताएगा? बोस्टिंग क्या है? मैं अपने दोस्त की, तो की के लिए क्या लगाओगे? बोस्टिंग ऑफ। क्या लगाओगे? बोस्टिंग ऑफ। किसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं? अपने दोस्त की। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई फ्रेंड। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? बताओ। खाली झुठीना की खोपड़ी हिल रही है, हैं? एक वाक्य और देते हैं, अब की तुम्ही से करवाते हैं। शरीर कांपने तो नहीं लगा हैं? शरीर को कांपे लाग हुआ इनके नाम सुन के, अब हमका ट्रांसलेशन करेगा है? चलो अच्छा, एक वाक्य और देखो। देखिए, वे अपनी साइकिल की मरम्मत नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आओ इसको देखो, पहले आ जाओ इधर। किस टेंस का वाक्य है? तुम्हें बताओ किस टेंस का वाक्य है? हैं? देखो एक से एक लंच टाइप के लोग बैठे। किस टेंस का वाक्य भैया? कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं? पहले यह बताओ, यह वाक्य कौने टेंस का या पहचान नहीं पा रहे हो? है अरे यहाँ बैठे हमका देखे होगा, हैं? तुम बताओ। ये लिखा सीधा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, ये नहीं देख बता पा रहे हो? किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस है सीधा। कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? याद करो, नियम याद करो, क्योंकि आगे जब भी नरेशन चलेगी, पैसिव वॉइस चलेगा तो पूरा टेंस पर बेस्ड है। अगर टेंस नहीं तैयार तो सर पटक के मर जाओगे, ना नरेशन तैयार हो पाएगी ना
पैसिव वॉइस। इतना ध्यान रखना, अगर पढ़ना है बढ़िया से पढ़ना है तो पूरी पहली सीढ़ी तुम्हारी टेंस ही है। टेंस नहीं तैयार तो दुनिया की कोई ताकत तुमको नरेशन पैसिव वॉइस नहीं तैयार करवा सकती। सब लोग कान खोल के सुन लो एकदम से, समझ में आ रहा है? अगर आगे तुमको बढ़िया से पढ़ना तो इसको तैयार करना ही होगा एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। नहीं तो भाभी सारे उठो यहां चले आओ, नहा धो के आराम से सत्यनारायण की कथा हो रही है, स्वाहा, चले जाओ, प्रसाद बटी चले जाना है, तो इससे काम थोड़ी नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? वे अपनी साइकिल की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना कि अगर वाक्य अंत में रहा, रही, रहे, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है या काम का जारी होना पाया जाए तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका हमको बनाना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढे? सब्जेक्ट ढूंढे। क्या ढूंढे? सब्जेक्ट ढूंढे। सब्जेक्ट क्या है? वे। काहे माने वे? दे। काहे माने वे? दे। अब दे एक वचन करता है, बहुवचन करता है? ये देखिए आई वी यू दे कै वचन करता है? बहुवचन करता। आई वी यू दे में आई के साथ आई एम नॉट, शेष करता हूं। शेष करता कौन? वी यू दे के साथ आर नॉट। तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया क्या लगा दे? इज की, एम की, आर की, तीनों कहो। इनका बता दे, बहुत तीनों मसक दिए। इनका क्या है? कहीं इनकी पढ़ी लिखी पढ़ी है एकदम से, लाओ तीनों झोंक दियो। सर जी का जो समझे कोई समझिए का है? दे के साथ आर, दे आर नॉट, दे आर नॉट। अब सहायक क्रिया के बाद क्या ढूंढे? काम, वर्ब। वर्ब ये देखो, नॉट के बाद वर्ब। वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, काम होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया या काम। काम कौन सा हो रहा है? मरम्मत करने काम। काहे माने मरम्मत करना है? रिपेयर। रिपेयर की स्पेलिंग REPAIR। दे आर नॉट, REPAIR। और रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब क्या लगा दे? क्या लगा दे? दे आर नॉट रिपेयरिंग। नहीं मरम्मत कर रहे हैं। काहे की मरम्मत नहीं कर रहे हैं? ING के बाद क्रिया में क्या लगा दो? क्या नहीं मरम्मत कर रहे हैं? किसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं? जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काहे की मरम्मत नहीं कर रहे हैं? साइकिल कहीं साइकिल हो, कौन बताएगा? गांव वाले। अपनी साइकिल। तो दे माने वे होता है, वे के साथ अपनी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर। दे आर नॉट रिपेयरिंग देयर, THEIR, देयर बाइसिकल। दे आर नॉट रिपेयरिंग देयर बाइसिकल। क्लियर हुआ? इसको जल्दी से नोट करो। अगर अभी भी दिक्कत तो एक दो एग्जाम्पल और समझा देते हैं। बताओ, समझा दे? अच्छा, इसको पहले नोट करो, फिर समझा देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल। फरमाइश आई है कि सर जी अभी एक दो एग्जाम्पल और हो जाए। तो यहाँ तो कौन चैनल चलता है? हेलो मेरी पसंद, है ना? तो वो है विविध भारती का हेलो मेरी पसंद। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए कि वह अपने धन का बखान नहीं कर रही है। वह अपने धन का बखान नहीं कर रही है ना? अब इस वाक्य में ऐसे फेंक के मारेंगे। वह अपने धन का बखान नहीं कर रही है। अब इस वाक्य में देखो किस टेंस का वाक्य? सबसे पहले टेंस पहचाना करो। बार बार हम बता रहे हैं किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तुम्हारे समझ में आ रहा कि नहीं? भैया तुम मेहनत की जाओ यार, नहीं तो नाम हमारा भी खराब होगा, तुम्हारा भी खराब होगा, है ना? तो नाम ना बदनाम हुए, ना हमार ना तुम्हार। ठीक। धन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कैसे जान गए? खाली सुनते रहो कि हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग जवाब क्या दे रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। और खाली शरीरे शरीर यहाँ बैठा, मन दूसरी जगह वृंदावन में लगा तो राधा राधा जपो, है ना? न राधा मिली है न श्याम मिली है। हाँ, रही है, रहा है, रहे हैं, ये आ गया।
अब इसका हमको करना है ट्रांसलेशन। ये देखिए लिखा है फार्मूला, एक एक चीज इसमें से ढूंढ लो। सबसे पहले क्या ढूंढे? सब्जेक्ट का है, वह का है माने बेवकूफ हो रही है, फेमिनिन जेंडर, तो क्या हो जाएगा वाक्य अंग्रेजी? सी। अब सी के बाद सी एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। सी एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है ना। सी क्या हुआ? सी एक वचन करता सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज, और वाक्य निगेटिव तो क्या लग जाएगा? नॉट। सी इज नॉट। अब नॉट के बाद क्या ढूंढे? वर्ब। काम, काम कौन सा हो रहा है? काहे माने बखान करना। अभी इसके पहले बताया बोस्ट है ना, बोस्ट माने क्या होता है? बखान करना। सी इज नॉट बोस्टिंग, सी इज नॉट बोस्टिंग, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? आप। बोस्टिंग आप, वो बखान नहीं कर रही है। ऑब्जेक्ट काहे का नहीं कर रही है? अपने धन का। तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी अरे क्या हो जाएगी? हर। हर, और धन का है माने वेल्थ, मनी नहीं होता है, धन का है माने वेल्थ। तो सी इज नॉट बोस्टिंग ऑफ हर वेल्थ। क्लियर हुआ? कम हुआ। एक वाक्य और हो जाए, हो जाए एक वाक्य। इस बार एक वाक्य देते हैं, देखिए। कुत्ते गली में नहीं भौंक रहे हैं। इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा, ये समाप्त हो जाएगा। कुत्ते गली में नहीं भौंक रहे हैं, इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना। सबसे पहले क्या ढूंढ ले? क्या है? काहे माने एक है कि बहुत से हैं, तो क्या हो जाएगा? डॉग्स। क्या हो जाएगा? डॉग्स। अब बहुत से कुत्ते सहायक क्रिया लगाएं कि एम की आर, क्या लगा दे? आर। डॉग्स आर। उसके बाद नेगेटिव है ना, तो क्या लग जाएगा? नॉट। डॉग्स आर नॉट। और नॉट के बाद अब क्या ढूंढे? क्या ढूंढे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ काम कौन सा हो रहा है? काहे माने बार्क, बी ए आर के बाद में क्या लगा दे? आई एन जी। तो डॉग्स आर नॉट बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। अदर वर्ड, कहाँ नहीं भौंक रहे हैं? गली में। तो क्या हो जाएगा? इन द स्ट्रीट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम समझ में आ गया? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन पर लिख करके तुरंत एक मैसेज सेंड कीजिए। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।